Good morning, class. Today we are going to study about the light. First, I would like to introduce about optics. आज हम इस वीडियो में लाइट के विषय में स्टडी करेंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है और डिफरेंट फिनोमेना लाइट के द्वारा कैसे होती हैं उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑप्टिक्स. Optics is the branch of physics in which we study about the nature, production and propagation of light. Optics में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? लाइट का नेचर, उसका प्रोडक्शन और उसका प्रोपोगेशन, वो कैसे आगे प्रोसीड करती है, इसके विषय में स्टडी करते हैं. ऑप्टिक्स हैज़ टू ब्रांच. यहाँ आपको हमने बताया कि ऑप्टिक्स क्या होती है और इसकी दो डिवीजन है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. अभी लाइट का दो तरह का नेचर होता है. एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है इसका वेव नेचर. तो जिसमें हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं. रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं, पार्टिकल नेचर. और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर की को स्टडी करते हैं, वेव ऑप्टिक्स. इस तरह से जो लाइट है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दो तरह का व्यवहार होता है. ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर की स्टडी करते हैं. इस तरह से लाइट का जो ड्यूअल नेचर होता है, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. इसका दो तरह का व्यवहार होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. तो लाइट के विषय में लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको आप जानिए. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन and enable us to see the object around us, and it can travel in vacuum also. लाइट एक एनर्जी का रूप है जिसके कारण हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखते हैं. ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और इसके मूवमेंट के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है. It can travel in medium and vacuum also. These are the properties of light. और इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इस तरह से हमने ऑप्टिक्स की डिफिनीशन आपको बताया कि ऑप्टिक्स क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. इसके बाद डिफरेंट फिनोमेना में आपको हम बताने चल रहे हैं. रिफ्लेक्शन, ये आप कर लेंगे. रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको नोट्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां आपको नोट्स मिल जाएंगे. आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अगर वीडियो में हमारे आप नए हैं तो इसको आप लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए. नाउ रिफ्लेक्शन, डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट. सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इज रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन. लाइट जब किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है
इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इफ इट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस देन रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह का, रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन आपको बताई गई। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, किसी भी सरफेस पर, सरफेस चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट किसी भी सरफेस पर अगर पड़ती है तो वो उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपका रिफ्लेक्शन दो तरीके का, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस then it is known as regular reflection, and when rays of light incident on a rough surface then it is known as irregular reflection, या इसको diffused reflection भी कहते हैं, diffused reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आपके बराबर होते हैं आई और आर। लेकिन जब किसी रफ सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होता है, ये रफ सरफेस है अगर, ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर नहीं होते हैं। तो दिस इज मोर अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको समझिए, ये रे जो सरफेस पर पड़ती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जो बनता है ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to angle of reflection, that is I equal to R, angle I equal to angle R। ये पहला नियम है। दूसरा है इंसिडेंट रे, इसको याद करने का तरीका आप देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all at the point of incidence all lie in same plane। तरीका देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो है, इस पर सब एक प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या है इसको आप समझिए। मान लीजिए कि एक स्फीयर है, द पार्ट विच इज कट ऑफ बाय ए हॉलो स्फीयर, द पार्ट्स विच आर कट ऑफ by a hollow sphere are called spherical mirrors। किसी hollow spheres को कट करके जो पार्ट बनाए जाते हैं उनको हम spherical mirrors कहते हैं। The part cut off from a hollow sphere are known as spherical mirrors।
दीज आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स की डिफिनीशन आपको बताई गई। किसी हॉलो स्फीयर से जो दो पार्ट कट किए जाते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये हैं दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझिए, दो पार्ट थे, कोई हॉलो स्फीयर, इसके दो पार्ट हैं। इन दो पार्ट में से यदि द पार्ट विच इज बेंट इनसाइड द स्फेरिकल मिरर इन विच went inside is surface bent inside is used for reflection is known as concave mirror. इसकी definition, the mirror in which bent inside surface is used for reflection and other side is silver polished. जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट होता है, इस पार्ट को अगर रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं और दूसरी साइड को सिल्वर पॉलिश करते हैं तो ये आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर की डिफिनीशन, द मिरर इन विच बेंट इनसाइड सरफेस इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन एंड अदर साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड, देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ये इसका चित्र इस तरीके से हम बनाते हैं। ये बेंट इनसाइड, इसको हम रिफ्लेक्शन के लिए इस सरफेस को यूज करते हैं और इसको सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये होता है कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? द मिरर इन विच बल्जिंग आउटसाइड सरफेस, ये बाहर की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है इसको रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। द मिरर इन विच bulging outside surface is used for reflection and other side is silver polished. इसको हम पॉलिश कर देते हैं और इस पोर्शन को रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द मिरर इन विच bulging outside surface is used for reflection and other side is silver polished. This is known as convex mirror. तो इस तरह से आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के विषय में बताया गया। अब इनके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इमेज कैसे बनती है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले कुछ डिफिनीशंस हैं, उसको हम पढ़ते हैं। डिफिनीशंस रिलेटेड टू मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली डिफिनीशन आपकी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर्स आर ऑब्टेन्ड। सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, अगर एक मिरर की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आपका स्फेरिकल मिरर है, ये जिस हॉलो स्फीयर से प्राप्त किया गया है, ये आपका पूरा स्फीयर होता है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच mirror is obtained is known as center of curvature. ये definition आप लिख लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दूसरा पॉइंट है आपका पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज, इसका मिड पॉइंट जो होता है इज नोन एज पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है
और पोल क्या होता है, मिड पॉइंट, इस जो मिरर होता है इसका मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, मिड पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस। फोकस, फोकस क्या होता है, द पॉइंट थ्रू विच, फोकस द पॉइंट थ्रू विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस passes after reflection is called principal focus। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the point after reflection is called focus। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती है उसको हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं। फोकल लेंथ, distance between focus and pole is known as focal length। इसी तरह से distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature, center of curvature, और इसी तरह से आपका होता है radius of curvature, radius of कर्वेचर। ये डिफिनीशंस हैं। नेक्स्ट आपका होता है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या है, डायामीटर, ये आपका जैसे लेंस है, आपका ये मिरर है, मिरर का जो ये डायामीटर होता है, डायामीटर ऑफ द मिरर विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस यूज होता है उसका डायामीटर जो होता है ये अपर्चर कहलाता है। ये डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर which is actually used for reflection is known as aperture। जो मिरर का एक्चुअल पार्ट जो इसके रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है उसके डायमीटर को हम, अब हम आपको इमेज के विषय में बताने वाले हैं कि मिरर्स के द्वारा इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम आपको इमेज क्या होती है इसको बता रहे हैं। Rays of light coming from a point object meet or appear to meet at a point after reflection, then second point is known as the image of first। यदि किसी पॉइंट से चलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरा वाला पॉइंट पहले पॉइंट का इमेज होता है। इफ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म। इफ रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अभी हम आपको मिरर्स के द्वारा कैसे रियल और वर्चुअल इमेज बनती है इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो इसके रूल्स आपको हम लिखा रहे हैं। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है उसके रूल्स क्या हैं ये हम आपको बता।
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कोई भी इमेज जो बननी है उसके जो रूल्स हैं, सबसे पहला रूल्स है कि मान लीजिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है। पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होने वाली लाइंस हैं, रेज हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न बैक एट सेम पाथ। रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज जो है उसी रास्ते पर लौट आती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा, द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस से जो रेज जाती हैं वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पहला रूल्स है द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ। दूसरा, द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस becomes parallel to principal axis। ये दो हो गया। इसके बाद parallel rays of light, rays of light parallel to principal axis। principal axis के जो parallel rays होती हैं passes through focus after reflection। principal axis के parallel जो रेज होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर के जाती है। और इसके बाद जो है द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल। अगर ये रेज पोल पर इंसिडेंट होती हैं, ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल्स हैं जिनका बार बार यूज किया जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है ये हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक आपका कॉनकेव मिरर है और जैसा कि आपको बताया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनसाइड होता है और दूसरी सरफेस इसकी जो है सिल्वर पॉलिश्ड होती है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। सबसे पहला जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। पहली केस आपको बता रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे बनती है ये हम लोग देख रहे हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको रूल्स बताया गया कि जो पैरेलल रेज हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो रूल्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहले एक पैरेलल रेज ले जाते हैं और पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आप जानते हो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के जाती है। ये आपका फोकस। इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं? एक पैरेलल रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको देखते हैं कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, हम रूल्स अप्लाई करते हैं। और दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। रेज ऑफ लाइट passing from center of curvature returns at the same path after reflection।
इस तरह से ये दोनों रेस इस तरफ कहीं मिलती नहीं है, और ये पीछे की तरफ आपको लगता है कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इनको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर जाके मिल जाती है, और इसको हम डॉटेड से दिखाते हैं क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होती है और ये इमेज बन जाती है। इस तरह से रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डैश, और अपीयर टू मीट जब होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। तो यहाँ इमेज का जो नेचर है आप इसको लिखेंगे वर्चुअल और एरेक्ट। ये वर्चुअल है और सीधी एकदम परपेंडिकुलर एरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल एरेक्ट लार्जर इन साइज, आप देख रहे हैं कि ये साइज में बड़ी है। लार्जर इन साइज इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये आपकी पहली कंडीशन है। अब दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट लाइज एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इस तरह की कंडीशन, कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज को हम स्टडी कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट द फोकस, हम यहाँ से शुरू किए हैं नज़दीक से, फिर फोकस पर आएंगे, फिर सी और एफ के बीच में आएंगे। इस तरह से इमेज के कंडीशंस आपको हम बना के दिखाएंगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 5-6 तरह के आपके इमेजेस हैं। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट होगा इस तरह से, इमेज को हम हमेशा बनाने के लिए जो रूल्स आपको बताएं उसको फॉलो करते हैं। एक पैरेलल रेज लेते हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा पैरेलल रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, ये रूल्स हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप लेते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। इस तरह से इनको हम अगर आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं कि जाकर इनफाइनाइट पर मिलती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं। इसलिए जो वस्तु की जो इमेज है वो आपका रियल, और ये इन्वर्टेड, उल्टा साइज में उल्टा, रियल इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज और एट इन्फिनिटी। यहाँ पर जो इमेज आपकी बनती है ये पीछे की तरफ नहीं मिलेंगी, आगे ये इनफाइनाइट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलेंगी ये, और इसकी साइज बड़ी होगी। इस तरह से जो इमेज की प्रकृति है, नेचर है, वो आपका है रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज और कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। 2 ही रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ये पैरेलल रेज को लेते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। दूसरा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखते हो, ये उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। इन्हीं 2 के द्वारा हम जो है इमेज को बनाते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन आपकी होती है, आपने देखा सबसे पहले पोल और फोकस के बीच में इमेज यहाँ बीच में थी, फिर आपका एक फोकस पर, ऑफ सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
when object is between C and F, between C and F, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा जाए तो उसकी इमेज इस तरीके से होती है। आप रूल्स वही हर जगह अप्लाई होंगे। दिस इज पोल, ये है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ आप वही रूल्स अप्लाई करते हैं। जो पैरेलल रे जाएगी यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आपकी फोकस से गुजरेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज पासेस थ्रू फोकस। दूसरा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इसको ले जाते हैं, ये आपका इस तरह से इमेज बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एक्चुअल मीट करती हैं और इसकी इमेज यहाँ पर बनती है। इसको आप साफ सुथरा बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे और ये इमेज बनती है इस तरह से। ऐसी कंडीशन में इमेज जो है रियल इन्वर्टेड आप देख रहे हैं, लार्जर इन साइज, बियॉन्ड सी, सी से अवे, सी से दूर बनती है। इसका आपने नेचर जो लिखना है। और ये आपकी रेज है रिफ्लेक्शन के बाद। इसका हुआ रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज एंड बियॉन्ड सी। ये आपसे डायग्राम पूछे जाएंगे, इमेज का नेचर और एक इसकी साइज कैसे, किस मिरर से इमेज बनती है। अब जो है आपका नेक्स्ट कंडीशन, हम यहाँ से शुरू किए थे सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर इसके बीच में। और अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर है तो ये इस तरीके से होता है। इसको हम मिटा रहे हैं, आपने बना लिया होगा। When object is at C, at C. Next condition है when object is placed at point C, at center of curvature. इसको आप देखिए, आपका एक कॉन्केव मिरर से इमेज हम बता रहे हैं और ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो यहाँ से हम रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास कर पाते, इसलिए इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। पैरेलल रेज, इस तरीके से रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से न पास करके हम दूसरी रे इसके पोल से, पोल पर इंसिडेंट करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ इंसिडेंट होती है और पोल पर जब रेज पास होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस तरीके से बनता है। बिल्कुल सी पर, यहाँ पर सेम इन साइज, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। इमेज एट पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट सी है। और रियल इन्वर्टेड, रियल इसलिए कि एक्चुअल आपकी एक्चुअली रेज मीट करती है, इसलिए रियल इमेज बनती है। तो ये हो गया आपका रियल इन्वर्टेड, same size as object and at center of curvature. ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज इस तरीके से बनती है।
अब आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद बियॉन्ड सी, सी से दूर अगर होती है तो इसकी इमेज कैसे बनती है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु यहाँ पर है बियॉन्ड सी, नेक्स्ट कंडीशन आपकी है बियॉन्ड सी। और सारे रूल्स वही अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले जाते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection। दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ, ये इसी रास्ते पर वापस आ जाती है। ये दोनों रेज जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज बनती है और इसकी इमेज इस तरीके से बनती है, ए डैश बी डैश। इमेज इज, यहाँ भी आप रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर इन साइज, रियल इन्वर्टेड smaller in size and between C and F, between C and when object is at infinity। infinity का मतलब होता है मिरर से बहुत दूर कहीं भी। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके लिए हम कोई भी रे ले लेते हैं, इनफाइनाइट से आ रही है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से आपका रेज जाती है। ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ आप 90 डिग्री का नॉर्मल खींचते हैं तो इस तरह से होता है। एक रे हम इसके पोल से ले जाते हैं, ये पोल से, और पोल से जाने वाली रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहाँ पर जाती हैं। ये आपका जो होता है जहाँ पर कट करती हैं, ये फोकस पर इमेज बनती है पॉइंट इस तरीके से, और ये इमेज होती है रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। इनफाइनाइट पर जब आपकी कोई भी वस्तु होगी उसकी इमेज बनाने के लिए हम कोई भी रे हम लेते हैं, आपका मिरर पर इंसिडेंट होती है, और नियम यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से ये यहाँ से गुजरती है। दूसरी रे को हम पोल से पास करते हैं, पोल से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहाँ आकर के फोकस पर मीट करती है। फोकस के रियल इन्वर्टेड, ये आपकी इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड एट फोकस स्मॉलर इन साइज, रियल इन्वर्टेड एट फोकस स्मॉलर इन साइज। इस तरह से ये इमेज सी जो आपकी कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज के विषय में हम आपको बता रहे हैं। When bulging outside surface is used for reflection, then it is known as convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर का ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी कहीं भी हो, इसका में आपका जो बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट पोल से इनफाइनाइट तक कहीं भी रखें तो इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है। कंसीडर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी एज शोन इन द फिगर।
पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम लेते हैं, आप जानते हो, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे इस तरीके से। आप जानते हो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से वापस होती है। और दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ लगता है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है ये, और ये इसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं और ये इमेज बनती है A डैश B डैश। इस तरह से जब वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, when object is placed at any place between pole and infinitive, its image is formed between P and F। ये P और F के बीच में बनता है, P and या पोल और फोकस के बीच में इमेज बनती है, स्मॉलर इन साइज। और आपका ये है वर्चुअल इरेक्ट, इनको पीछे बढ़ाने के बाद ये मिल रही है, इनको प्रोड्यूस करने के बाद ये मिलती हैं, इसलिए ये इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट। इस तरह से हमने आज आपको रे ऑप्टिक्स के विषय में काफ़ी चीज़ें बताया है। इमेज क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, और पूरा आपको हमने डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर